न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। जम्मू कश्मीर की 42 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस अब वहां की सत्ता की कमान संभालेगी। लेकिन उससे पहले एक बार फिर उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में मुद्दा था और आगे भी रहेगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या घाटी में फिर वही पुराना माहौल लाने की कोशिश की जा रही है? क्या कश्मीर में आर्टिकल 370 पर टकराव बढ़ने वाला है? ये रिपोर्ट देखिए। ने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे। इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे। एनसी कांग्रेस की सरकार 370 पर टकराव। उठी पूर्ण राज्य की मांग, बढ़ेगा 370 पर टकराव। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में आने के बाद अब साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने आर्टिकल 370 खत्म करने के फैसले को मंजूर नहीं किया। वहीं चुनाव में एनसी ने 370 को लेकर अपना जो स्टैंड रखा था वो उस पर अब भी कायम है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर को एक बार फिर पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग होगी? क्या फिर से कश्मीर में आर्टिकल 370 पर टकराव बढ़ने वाला है? क्या एनसी की जीत के बाद कश्मीर में फिर अलगाववादी एजेंडे की वापसी होगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को एलजी और उनके 4 सलाहकार नहीं बल्कि अब विधानसभा के 90 मेंबर चलाएंगे और उमर अब्दुल्ला इस विधानसभा के मुखिया होंगे, जिन्होंने पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान आर्टिकल 370 की बहाली की मांग की। वहीं नतीजों के ठीक बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने भी साफ कर दिया था कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में मुद्दा था और आगे भी रहेगा। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 42 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस को 6 सीटें मिली। बहुमत मिला तो बड़े बयान भी सामने आए। भावी सीएम उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि कैबिनेट की पहली बैठक में राज्य का दर्जा देने का संकल्प पास होगा। एनसी 370 पर खामोश नहीं रहेगी और जब केंद्र में सरकार बदलेगी तो 370 की वापसी भी संभव है। लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और यह उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा। ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे। 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादातर सीटें कश्मीर घाटी में मिली, जहां मुस्लिम वोटर्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक तरफा वोट दिए। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में पीडीपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। 2014 में 28 सीटें जीतने वाली पीडीपी सिर्फ 3 सीटें कुपवाड़ा, पुलवामा और त्राल ही जीत पाई। पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती और सीनियर लीडर महबूब बेग भी चुनाव हार गए। जबकि 56 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की। इनमें से 35 से ज्यादा सीटें कश्मीर रीजन से मिली हैं। वहीं पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला 2 सीटों गांदरबल और बड़गाम से लड़े और दोनों ही सीटें जीते भी। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस 16 साल बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिससे कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया और उन्होंने इसे आजादी का दिन करार दे दिया। हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे आज है क्योंकि आज के बाद हम आजाद होंगे। इससे पहले आपको आजादी नहीं थी? नहीं, हम दबे हुए थे, हम अपना पक्ष नहीं रख पाते थे। तो वहीं जम्मू कश्मीर के आम लोगों ने आर्टिकल 370 पर अपनी क्या राय रखी, वो भी सुनिए। वोट अगर लोगों ने डाला है वो तो इसी वजह पर डाला है। जो लोगों ने इस दफा वोट डाले, मेन मुद्दा यही है, 370 से हम सेफ हैं। लोग किस लिए निकले हैं? इसीलिए निकले वोट डालने के लिए, हमें ये 370 वापस मिलेगा। आर्टिकल 370 पर छिड़ी इस तकरार पर बीजेपी ने भी साफ कर दिया कि आतंकवाद, भ्रष्टाचार, वंशवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं को 370 से बढ़ावा मिला, लिहाजा अब उसकी वापसी नहीं होगी। 370 ने इस प्रदेश में अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा दिया है। पत्थरबाजी इसी के कारण से हुई है और सरकार जो भी आती है उसको समझना चाहिए जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थिति द्वारा ना तो कोई लाने देगा ना लाने देंगे। इस चुनाव में 29 सीटें जीतने वाली बीजेपी को कश्मीर में भले ही झटका लगा हो, लेकिन जम्मू में कमल खिला। बीजेपी को 2014 के चुनाव से इस बार जम्मू में 4 सीटें ज्यादा मिली, जिसका मतलब जम्मू रीजन में बीजेपी की पकड़ बरकरार है। वहीं कश्मीर में बीजेपी की हार की वजह को विरोधियों ने 370 से जोड़ दिया। बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। 370 हटाया तो 2024 के चुनाव में प्रचार का मुद्दा रहा।
मोदी जी तो और अमित शाह जी जगह जगह जाकर हमने एक ऐसी मर्दानगी दिखाई और 370 को हटा दिया, लेकिन जहां से आपने हटाया वहां आप हार गए। 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म हुआ और अब वो केंद्र शासित क्षेत्र बन चुका है। लद्दाख वाला हिस्सा भी अब उससे अलग हो चुका है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला के सामने कई नई तरह की चुनौतियां भी होंगी, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना सबसे अहम होगा। कश्मीर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।